बोल भागवत भगवान की जय हो। हमने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया कि श्री वेदव्यास जी महाराज श्री नारद जी की प्रेरणा से वह श्रीमद् भागवत जी महापुराण को रचा और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। आपका प्रश्न था, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आपका प्रश्न था ना कि श्री सुखदेव जी महाराज ने क्यों पढ़ा, क्योंकि भगवान ने उनका मन अपने पास खींच लिया था, इसलिए उन्होंने भागवत जी की कथा को सुना। और परीक्षित जी ने क्यों सुना, परीक्षित जी ने भी क्यों सुना, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए, एक समय यदा मृधि को रवसृञ्जयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदा भीमर्ष भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सारे कौरव महाराज मरे, पांडव लोग विजय को प्राप्त हुए और इधर बेचारा दुर्योधन जो है वह भीम से लड़ रहा था। तो भीम ने अपनी गदा से उसके जांघ पर महाराज प्रहार कर दिया, जिससे उसका जांघ टूट गया। तो बेचारा बड़ा दुखी अब। तो कुत्ते लोग उसे मरा हुआ समझ करके काटने नोचने आ रहे थे, लेकिन जांघ टूटी हुई है, बेचारा बड़े परेशानी से हटा रहा था। नहीं, अब क्या करे, क्या हटा रहा था। चिड़िया भी उसको खाने आ रही थी, बड़े परेशानी से हटा रहा था। ये सब दृश्य अश्वत्थामा देखकर बड़ा परेशान हुआ। अरे राम राम राम, कैसा दुखी में पड़ा है। देखो, कुत्ते तो नोचने आ रहे हैं। बेचारा यह बोल के अश्वत्थामा उसके पास में आया और बोले, हे दुर्योधन, देखो आज तुम कैसे स्थिति में पड़े हो। काश तुम आज मुझे अपना सेनापति बना लेते ना, तो मैं तुम्हें विजय को प्राप्त कराता। तब दुर्योधन कहता है, अच्छा यह बात है। उसकी जो जांघ टूटी थी उससे जो खून निकला हुआ था, वो खून उसको लिया और अपने माथे पे लगा दिया, अपने अंगुली से उसे लगा दिया और कहा कि चल आज तुम मेरे अब सेनापति हो गए। तो उस अश्वत्थामा ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो मैं अब तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूर्ण करता हूँ। कहा, अच्छा सच्ची करोगे ना? हाँ, पहले बोलो तो सही। बोले, अच्छा वो जो 5 पांडव है ना, उनके तुम सिर काट के और ले आओ। वह बोले, अच्छा चलो ठीक है, मैं रात्रि में जाऊंगा और उनका सिर काट के ले आऊंगा। रात्रि का समय, सब लोग सोए हुए। भगवान रात्रि में पांडव लोगों को, द्रौपदी को
कहीं यमुना के तट पर ले गए थे। इधर जो पुत्र हैं, जहाँ 5 पांडव सोते थे वहां जाकर ही सो गए। पांचों पांडव के पुत्र वहीं सो गए। अब अश्वत्थामा रात्रि का समय उस समय आया और पांडव लोग जहाँ सोते थे वहीं वहां पहुंचा। अब पांडव के पुत्र भी वैसे ही पांडव जैसे लगते थे, तो उसने अपना तलवार निकाला और 5 पांडव का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक बोरी में भर के ले आया। दुर्योधन तो वहीं पड़ा ही है। दुर्योधन के पास में आया और कहा, देखो मैंने पांडवों का सिर काट डाला। अब दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, वाह वाह वाह, तूने तो मेरी इच्छा को पूर्ण कर दिया। अच्छा ये बताओ तुमने और पांडव के सिर सच्ची पे काट डाला क्या? क्योंकि मैंने इतने बार प्रहार किया तब तो वे मरे नहीं, और जब तुम गए तब वे कैसे मर गए? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो यह उन्होंने जब कहा तब अश्वत्थामा बोला, अच्छा तो ठीक है, मैं आपको प्रमाण से बताता हूँ, देख लो आप, मैं बोरी भर के लाया हूँ, देख लो खुद। अच्छा, बोरी में हाथ डाला, ऐसे छुआ, केवल गीला कोमल। अब बेचारे पांडव के बच्चे छोटे ही तो हैं, 15-16 साल के हैं, कोमल तो होगा ही। दुर्योधन ने कहा, अरे ये पांडव नहीं हो सकते, पांडव के सर तो इतने कठोर होते हैं, ये तो बड़े गीले हैं। नहीं, अभी मैं देखता हूँ। तो ऐसे निकाल के देखा, अरे राम राम, ये तुमने क्या किया? देखो ये 5 पांडव हैं। अरे ये तो 5 पांडव के पुत्र हैं। अरे अब तो मुझे जल देने वाला भी तूने एक नहीं बचाया, अब क्या करूं मैं? अब तो दुर्योधन और दुखी, सुख दुख में उनके वियोग में उसकी मृत्यु हो गई। गोविंदाय नमो नमः। इधर अश्वत्थामा सोचने लगा, अरे राम राम, ये पांडव के पुत्र, अरे अब तो मुझे 5 पांडव छोड़ेंगे नहीं, सीधे भाग पड़ा। अब तो मुझे भागना ही अच्छा है, सोच के भाग गया। इधर ये सारी बातें द्रौपदी को पता चला, बड़ी रोई, क्योंकि अपना पुत्र मर ही गया है। अब अपना पुत्र मरा है तो फिर कितना दुख होता है, वो तो माता ही समझती है। अब बेचारे वो भी 15-16 साल के ही थे, अभी छोटे ही बच्चे, लेकिन उसको अश्वत्थामा ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। माता बड़ी दुखी हुई, लेकिन बाद में अर्जुन जी आए और बोले, हे देवी आप चिंता मत कीजिए, जिसने आपके पुत्रों को मारा है मैं उसको अभी पकड़ के लाता हूं। अब अर्जुन जी रथ तैयार किया, चले भगवान और अर्जुन जी महाराज गए। इधर अश्वत्थामा को जब पता चला, वह भी रथ लेके गया और अब दौड़े, लेकिन बाद में जाकर क्या हुआ,
अश्वत्थामा का जो घोड़ा था थक गया, अब कितना भगेगा वो भी, अब थक गया तो बैठ गया वो, अब क्या करे। तो महाराज वह उतर गया और भागने लगा, लेकिन अब पकड़ में आ ही रहे थे कि उसने अपना रूप अंतर्धान कर दिया, वो अदृश्य हो गया और उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और बड़ा तेज आ रहा था उससे, बड़ा तपायमान। अर्जुन जी बोले, हे प्रभु ये क्या है? तब भगवान बोले, देखियो ये अश्वत्थामा का ही ब्रह्मास्त्र है, देखो तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। वह बोले, चलो ठीक है। अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकराए तो महाराज प्रलय जैसा होने लगा। तो अर्जुन जी ने अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है, दोनों ब्रह्मास्त्र और अपने पास ले लिया, जिससे थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद अश्वत्थामा को पकड़ा, मैं पकड़ में आया, उसको रस्सी में बांधकर और रस्सी पे पटक दिया और वो बैठ गया। भगवान बोले, चलो इसे मार दो, इसने ही तो किया है ना। बोले, अभी नहीं प्रभु, मैं द्रौपदी के उसके वह भी तो देखेगी, तभी उससे विश्वास होगा कि हाँ ये है, इसने मारा है। उसके सामने ही हम इसका वध करेंगे। वह बोले, चलो तुम्हारी जैसी इच्छा। अर्जुन जी उसे ले आए शिविर में और द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, इसी ने ही तुम्हारे पुत्र को मारा है। तब यह देखकर वह बोली, मुच्यता मेष ब्राह्मणों नितराम। अच्छा ये है, लेकिन आप इसे मत मारिए। क्यों? क्योंकि हम आपके गुरुजी श्री द्रोणाचार्य जी महाराज नहीं है, लेकिन तो क्या हुआ, उनका जो पुत्र ये अश्वत्थामा है वो आज स्वयं गुरु के समान है, जिनसे आपने धनुर्विद्या सीखी, वो धनुष चलाना और धनुष लेना। तो देखिए इतनी शक्ति आपने उनसे सीखी है, तो आज आपके उनके पुत्र इनके पुत्र के समान, गुरु के समान इधर है, तो आप इसे कृपया करके मत मारिए। क्यों? देखिए अब तो द्रोणाचार्य जी भी नहीं बचे, इनकी माता कृपी, जब द्रोणाचार्य जी नहीं बचे थे तब इनकी माता जो कृपी, वह भी बड़ी सती होने को जा रही थी, लेकिन अपने पुत्र को देख लिया तो फिर चलो मेरा पुत्र है बोल के वह जीवित है अभी, और आप इसे मार दोगे तो वो तो बेचारी बहुत रोएगी। देखो मेरे जैसे पुत्र अब मर गए हैं, लेकिन मैं तो सती नहीं हुई, क्योंकि आप तो हैं 5 पांडव, आप 5 पति तो है हमारे पास हैं, लेकिन उनके तो पति भी नहीं है, बेचारा पुत्र ही बचा है, इसे तो मत मारिए। अब क्या करे? सबने कहा हाँ हाँ हाँ, द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही, इसे नहीं मारना। लेकिन भीम बड़े उठ गए और बड़े गुस्से में बोले, अरे क्यों छोड़े इसे, इसे जीवन दान देना उचित नहीं है, इसने व्यर्थ में ही अपने हमारे पुत्रों को मारा है। अर्जुन जी भी बोले हाँ हाँ हाँ, इसे जीवन दान देना सही नहीं है। अब क्या करें? अब दोनों की बात अब वो है, भले तुम मत मारो, लेकिन भीम कह रहे हम मारेंगे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, भले ब्राह्मण है। तो फिर अर्जुन जी भगवान के तरफ देखते हैं,
भगवान कहते हैं देखो अधम ब्राह्मण है तो उसे कभी नहीं मारना चाहिए, और आतताई ब्राह्मण है तो उसे तो छोड़ना नहीं चाहिए। अब तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। तो वे समझ गए, हाँ जो आतताई ब्राह्मण होता है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान ने भी कहा। तो अब क्या करें क्या आप इसमें? अच्छा, अर्जुन जी को समझ आ गया। अश्वत्थामा के जो सिर में जो मणि लगी थी उसे अपने तलवार से ऐसे घुसाया, ऐसे करके निकाल दिया। बेचारा उससे अब घाव बन गया, खून निकल आने लगा और उसे धक्का मार के भगा दिया शिविर से। महाराज देखिए, अधम जो ब्राह्मण होता है उसे आधा मुंडन करवा दो या धन संपत्ति ले लो या गांव से धक्के मार के निकाल दो, ये उसका जो ये दंड है मृत्यु दंड जैसे ही लगता है, क्योंकि उसके पास धन है, अब धन तो रहा नहीं है, अब क्या करें। ऐसे ही अधम ब्राह्मण को ऐसे करना चाहिए। उसी तरह अश्वत्थामा को भी मणि निकाल दिया, उसी से हष्ट पुष्ट रहता था, लेकिन अब तो है नहीं मणि, अब बेचारा बड़ा दुखी हुआ। इधर अश्वत्थामा को महाराज धक्का मार के शिविर से निकाल दिया और उसके बाद फिर अपने स्वजनों का उन्होंने पिंडदान महाराज बड़े प्रेम से और किया। बोल भागवत भगवान की जय हो।